प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। मंच पर महागठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहे, लेकिन इसमें कांग्रेस की एंट्री नहीं थी। इस मंच से तेजस्वी ने नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिस पर एनडीए और कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी पर ही जोरदार हमला बोला है। महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन तो बहाना, आरजेडी का एक तीर से दो निशाना। 5 जून यानी कि संपूर्ण क्रांति दिवस भारतीय इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज है जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। इसी दिन 1974 में जयप्रकाश नारायण के एक हुंकार पर युवाओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा था और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल गई थी। अब सियासी संग्राम के इस बड़े दिन के सहारे बिहार की आज की युवा राजनीति के अगुआ तेजस्वी यादव सूबे की राजनीति को बदलना चाहते हैं और उसकी शुरुआत आरजेडी ने प्रतिनिधि सम्मेलन के साथ कर दी है। आरजेडी ने इस सम्मेलन के बहाने नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। और हम सब लोग जब गोदबंद हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे, असमानता से ऊपर होंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होती, तो हम भाजपा से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। कौन रोक लेता? लेकिन नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। जहां तक लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। कहने को तो ये महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन है, लेकिन सच यही है कि इस आयोजन पर पूरी तरीके से आरजेडी का कब्जा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। इसके बाद एनडीए और कांग्रेस दोनों ने इस सम्मेलन पर हमला बोला। मेरे मानने आ रही है कि संपूर्ण क्रांति का तमाचा जो है उन्होंने कांग्रेस के चेहरे पर मरा है कि ये संपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस समय के अराजकता और भ्रष्टाचार का प्रचारक था। तो ये कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि हम किस प्रकार से कांग्रेस ने अराजकता फैलाई थी। जनता को किसी एक जिला या दूसरे जिला से पटना में पहुंचने के लिए कम से कम समय लगे, सुविधा हो। हम लोगों ने सभी स्तर पर काम किया, इसलिए संपूर्ण क्रांति के अवसर पर कम से कम सच बोलने का संकल्प ले लो। इस शासन काल में नीतीश जी ने जो वादे किए थे, खास करके रोजगार का और भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराने का, उसके अलावा बिहार में विधि व्यवस्था का, ये सारे का सारे बातों पर सरकार कोई अमल नहीं कर रही है और इनके पास कोई इसके लिए योजना नहीं है। और अभी नीतीश कुमार का वर्तमान गवर्नमेंट भी जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पर संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके विकास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का विकास है, न कि संपूर्ण क्रांति का विकास है। महागठबंधन के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबको अपना अपना अधिकार है, जारी करने दीजिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आरजेडी पर जोरदार हमला किया। भाई तो सबको अपना अपना अधिकार है करने को, भाई तो सबको अपना अपना अधिकार है करने को। भ्रष्टाचार से जिसको 5 साल का जेल हो चुका है, उसका परिवार को कहा जाता है कि इसको बिहार का बनाया जाए। बिहार ने पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के दिन एक इतिहास रचा था। आज अपना परिवार का भ्रष्टाचार करके पूरा का पूरा जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। प्रतिनिधि सम्मेलन का आरजेडी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके जरिए आरजेडी ने एक तीर से दो निशाना जरूर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।